आप सभी को एमएम हीरा का सलाम। जैसा कि आज हम लोग जो है सीखेंगे क्या, रूट वाला जो है यहाँ जो है क्या है, रूट वाला जो है, ठीक है, गुना सीखेंगे। क्या सीखेंगे हम लोग? गुना सीखेंगे। तो गुना, रूट वाला गुना में हम लोग जो है 3 प्रश्न तात्काल लिए हैं, फिर आगे और बहुत सारा प्रश्न लेंगे। यहाँ हम इसको पहले जो है सॉल्व करके देखते हैं। ये बहुत ही हौला है, बहुत ईजी है, ठीक है। इस रूट वाले गुना में आखिर होता क्या है, करना क्या पड़ता है, तो आपको बता दें ये एक प्रश्न है, ठीक है। यहाँ आप क्या किए हैं, ये एक प्रश्न है आपके सामने, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, तो आपको हम बता देते हैं। यहाँ हम लिख दिए, इस दोनों को सॉल्व करके क्या लिख दिए, आंसर लिख दिए। और ये मेरा क्या हो गया, ये आंसर हो गया। इसको हम क्या किए, आंसर लिख दिए, ठीक है। अब कैसे लिखे इसको, तो आप ध्यान दीजिए। यहाँ क्या करना पड़ता है कि रूट में जो है, रूट में कितना है, 2 है, फिर उधर क्या है, रूट में 2, यानी रूट के अंदर ही इसको गुना करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, रूट के अंदर वाली संख्या को रूट के अंदर ही गुना करना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ क्या हो गया, डबल 2 आ गया, ठीक है। 2 जो है डबल आ गया है। तो एक को हम क्या करते हैं, काट देते हैं। जब जोड़ा लग जाता है तो रूट कब हटता है, जोड़ा यहाँ लग गया तो बराबर हम 2 लिख दिए, ठीक है। तो इस तरीक़ा से ये मेरा आंसर 2 आया। ठीक सेम इस तरीक़ा से इसका भी आंसर क्या आएगा, तो रूट नहीं लगेगा, बल्कि सीधा सीधा यहाँ क्या हो जाएगा, 3, और ये 3 आंसर हो गया। क्योंकि यहाँ भी जो है 2 नंबर का प्रश्न में वही है, √3 × √3 बराबर क्या हुआ। तो यहाँ आप देखिए, यहाँ क्या हम करते हैं, रूट के अंदर 3 × 3 लिखते हैं। तो क्या होता है, एक को काट देते हैं और बराबर हम 3 लिखते हैं ना। तो सेम यहाँ क्या होता है, रूट वाली संख्या में जो है सो क्या होता है, रूट के अंदर ही गुना होता है। अब आइए इसको कैसे हम गुना करेंगे, तो यहाँ हम एक एक करके जो है लगभग सभी चीज़ हम लोग जो है सीखेंगे, ठीक है। अब इसको कैसे करेंगे, तो यहाँ ध्यान दीजिए, बाहर वाले की भी बाहर वाले से गुना होता है, ये भी आप सीखिएगा, ठीक है। ऐसा नहीं है यहाँ तो मेरा रूट के अंदर है इसलिए यहाँ नहीं कुछ होता है तो 1 होता है, लेकिन आइए ना आगे यहाँ हम लोग जानते हैं, ठीक है। यहाँ क्या करते हैं, ये बाहर वाली संख्या को इस बाहर वाले नहीं कुछ है तो 1 है, ठीक है। इन दोनों को हम गुना करते हैं, यानी क्या करते हैं, 2 × 1, ठीक है। और रूट के अंदर कितना है, 3 × 3, यानी 3 × 3, यहाँ 2 3 है ना। तो इस 3 को हम क्या करते हैं, पहले तो 2 गुने नहीं कुछ है तो 1। अब रूट के अंदर वाली संख्या को, दोनों रूट वाली संख्या को हम क्या करेंगे, रूट के अंदर ही गुना कर देंगे। क्या करेंगे, रूट के अंदर ही गुना करेंगे, ठीक है। तो ये तो हो गया 2 × 2, ये 2 × कितना हुआ, 2 हुआ। चलिए ये 2 × 2, और ये क्या हो गया, 3 × 9, ठीक है। ये क्या हो गया, रूट के अंदर जोड़ा लग गया, यानी यहाँ आप काट भी सकते हैं, यहाँ नहीं भी लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये 9 हुआ, तो 9 का तो स्क्वायर बनता है। स्क्वायर जब ये बनता है तो आप कह सकते हैं 3² आप यहाँ लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ क्या लिख सकते हैं, 3²। तो स्क्वायर से ये रूट कट गया तो 3 आपका रह गया। तो बराबर आप क्या कीजिए, 3, पहले तो 2 है, उसके बाद गुने ये 3 हो जाएगा, ठीक है। तब बराबर क्या आंसर आया आपका, 6 आया। 3 दूना कितना हुआ, यहाँ ध्यान दीजिए, प्रश्न आपका बन गया, ठीक है। ये 6 आया। चलिए ये प्रश्न को अब हम हटा देते हैं, ठीक है, क्योंकि इतना आप समझ चुके हैं कि रूट वाले को रूट के अंदर हम मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। चलिए अब इसको हम कुछ इस प्रकार से ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ ध्यान दीजिए, 3, तो अब ये कितना हो गया, 6 हो गया, और ये मेरा 6 क्या हो गया, आंसर हो गया। आप आंसर लिख दीजिए। यानी कुल मिला के अगर ऐसा रहेगा, कुल मिला के क्या रहेगा, अगर इस प्रकार से रहेगा तो आप आसानी से लिख सकते हैं कितना, 6। ये आपका आंसर हो गया। रूट के अंदर वाले को रूट के अंदर हम मल्टीप्लाई किए, ये क्या हुआ, 3² आ गया। स्क्वायर से रूट हट गया मेरा, 2 तो मेरा पहले से है और 3 इसका आया, रूट के अंदर वाली संख्या आया। तो यहाँ 2 × 3 हो गया, और बराबर मेरा कितना हुआ, 6 आया, ठीक है। चलिए आगे और भी हम लोग जानते हैं। अब यहाँ देखिए 4√3
गुने यहाँ 5√7 है, ठीक है, गुने कितना है 5√7 है। अब इसको हम कैसे मल्टीप्लाई करें, पहले तो अभी आप सीखे हैं रूट के अंदर वाले को रूट के अंदर, बाहर वाली संख्या को क्या करेंगे हम, बाहर वाली संख्या को बाहर से, ठीक है, यानी कि कुल मिला के आप बराबर कर सकते हैं 4 गुने 5। और रूट के अंदर वाली संख्या को क्या करेंगे हम, यहाँ ध्यान दीजिए, रूट के अंदर वाली संख्या को क्या कर रहे हैं, तो रूट के अंदर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। रूट के अंदर वाली संख्या को क्या कर रहे हैं 3 गुने 7, ठीक है, रूट के अंदर। ये मेरा कितना आया 4 पंचे 20 और ये कितना आया 7 तिया 21। तो ये रूट कुछ इस प्रकार से जो है आपका आंसर बन जाता है, ठीक है। इसको आप आसानी से आप आंसर लिख दीजिए। यहाँ क्या आप देखें कि रूट के अंदर वाली संख्या अंदर में चली गई, बाहर वाली संख्या बाहर में रह गई, ठीक है। तो यहाँ क्या है 21 का जो है वर्गमूल नहीं निकलता है, रूट नहीं कट रहा है, इसलिए ये संख्या बाहर नहीं आ रही है, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया। यहीं पे आइए, अब हम जो है अगला प्रश्न जो है हल करके देखते हैं, ठीक है, से आप समझ पाइए। चलिए यहाँ क्या करना है, सबसे पहले हमको सबको एक लाइन में जो है, यहाँ सब गुना ही है, कुछ दूसरा तीसरा नहीं है, ठीक है। इसमें हम सीखेंगे आगे और भी बहुत कुछ, लेकिन यहाँ ध्यान दीजिए सब गुना है, यानी बाहर वाली संख्या बाहर से गुना हो जाएगा 6 गुने 7 गुने 3, ठीक है। तो इस तरीक़ा से हम लिख दिए। और रूट का रूट रहेगा, रूट के अंदर वाली संख्या क्या होगी, एक बार में हम लिख देते हैं, यहाँ 5 है 5 हो गया, और यहाँ क्या है डबल 3 है, गुने 3 गुने 3, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से होगा। यहाँ देखिए बराबर आप लिखिए, बराबर करके इस प्रकार से लिख दिए। अब यहाँ क्या है 7 छक्के, ये क्या होता है 7 तिया 21, तो 6 एकन 6 और 6 दुना 12, यानी 126 आता है, ठीक है। अब बराबर करके आप 126 लिख दीजिए। बाहर में आप क्या कीजिएगा, यहाँ देखिए रूट 5 तो आपको लिखाएगा ही लिखाएगा, लेकिन एक जो है स्क्वायर में गुने जो है 3 स्क्वायर आ जाता है, तो 3 क्या होगा बाहर आ जाएगा। क्या होगा यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो है रूट 3 जो है 126 के जो है क्या हो रहा है बाहर आ जाता है, यानी 3 बाहर आया और रूट के अंदर 5 रह गया, ठीक है। यहाँ कुछ ऐसा हो रहा है, ये ध्यान दीजिए। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। क्या कीजिए, यहाँ पे जो है, यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो मल्टीप्लाई करने के बाद आपको क्या आ रहा है ये आप बताइए आप हमको। तब यहाँ आपको आ रहा है 6 त्रिक 18 का 8, हाथ में कितना रहा 1, 3 दूना 6 1 7, अब कितना आया 3 एकन 3 तो 3, ठीक है। कुछ इस प्रकार से जो है आपका आता है, ठीक है। और रूट के अंदर आप लिख दीजिए 5। यहाँ ध्यान दीजिए, ये आपका क्या हो गया, ये आपका आंसर हो गया। इस तरीक़ा से इसको आप आंसर दे दीजिए, ठीक है। इतना आपका आंसर आ जाता है। बनाने के लिए आप इस प्रकार से बनाइएगा, अन्यथा डायरेक्ट ये आंसर आप यहाँ पे बराबर करके लिख सकते हैं, क्योंकि आपको पहले ही इंडिकेट कर दिया है यहाँ 3 है यहाँ 3 है, यानी एक रूट के बाहर आ जाएगा, ठीक है। और ये रूट के अंदर है, ये रूट के अंदर ही रह जाएगा, ठीक है। चलिए, तो ये प्रश्न कुछ आप इस प्रकार से बनाएं, ठीक है। तो इस तरह आई होप कि आप जो है गुना जो है रूट वाली गुना जो है आप आसानी से बना सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है।